इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेक्चर मानव नेत्र के लिए है। मानव नेत्र, आप लगातार वीडियोस गेन करने के लिए हमारे क्लासेस उमेश सर फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव भी भेजें। मानव नेत्र जो हमारी हेडिंग है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। क्या है ह्यूमन आई? आप जरा विचार करें कि यदि आंख ना होती तो क्या हम इस संसार के रंगों का, संसार के वस्तुओं का अनुभव कर पाते हो? किस कलर की हैं, कैसी हैं, देखने में कैसी लगती हैं, अच्छी हैं कि भद्दी हैं? शायद नहीं। ये बहुत ही मूल्यवान चीज है। मानव नेत्र बहुत ही मूल्यवान है। आप कल्पना करें कि जिनके पास आंखें नहीं हैं वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। वो हमारी प्रशंसा के पात्र हैं, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आंख न होने के बावजूद भी वो जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी बात हमारे पास है, मानव नेत्र में क्या कितने पार्ट्स हैं, कैसे हैं। तो मानव नेत्र देखिए एक गोला टाइप का, आप विचार करें अपने नेत्र को देखे तो उभरा हुआ भाग होता है और इसी भाग को हम, ये देखिए आपके पास ये मानव नेत्र का पार्ट आपके पास बनने जा रहा है। कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। इसके ऊपर दूसरी लेयर भी लगा देते हैं हम लोग। इस प्रकार का एक गोला आप खींच लेंगे। उम्मीद है बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ हमारे छात्र बायोलॉजी के होंगे, उनके लिए तो बहुत आसान सा वर्क है बायोलॉजी वालों के लिए, बट यहां भी फिजिक्स वालों के लिए, मैथ वालों के लिए भी कोई कठिन वर्क नहीं है। ये इधर का भाग थोड़ा डार्क कर दीजिए। सेल्स हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, प्रकाश संवेदी सेल्स, जिन्हें हम लोग रेटिना कहते हैं। ये फोटो सेंसिटिव सेल्स ये नर्व्स को पार करके, अभी आप कोई वीडियोस देखते तो आपको इन नर्व्स के बारे में बताया जाता। जरा आप विचार करें, ये फोटोसेंसिटिव सेल्स इस प्रकार पार करके कहाँ जाते हैं? ये तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो किधर जाती हैं? ये मस्तिष्क को जाती हैं। कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क को जाती हैं, या आप कहें ब्रेन, सॉरी हेड, ये मस्तिष्क को जाती हैं। अब बात करें जो उभरा हुआ भाग है, वास्तव में बच्चों इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब आप बात करें कि जो ये बाहरी भाग है, इसे हम दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं, स्केलेरा। इसके जो भीतर का जो पार्ट है उसे हम कोराइड के नाम से जानते हैं। कोराइड, रक्तक पटल जिसे कहते हैं, कहीं कहीं किताबों में लिखा होगा, बट आप कोराइड के नाम से जानते हैं। इसके नीचे वाला जो भाग है, जो फोटोसेंसिटिव सेल्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। कॉर्निया हो गया। अब आप बात करें, वास्तव में हम देखें तो एक गोल भाग होता है, एक कॉर्निया, नेत्र का गोल भाग, उभरा हुआ भाग कॉर्निया। आप जरा बात करें तो जो हमारे पास गोल भाग होता है, इसमें एक छिद्र होता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ढका होता है, कलर्ड होता है।
इसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। और जो छिद्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। यानी जैसे आप लोग पुतली कहते हैं, क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। तो एक आपके पास पुतली है और एक आपके पास परितारिका। ये देखिए पूरा ये सिस्टम परितारिका का है, जिसे हम आइरिस के नाम से जानते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये परितारिका कलर्ड होती है। इस पर जब लाइट पड़ती है तो उस कलर का रिफ्लेक्शन करती है जिस कलर की ये होती है। बहुत सारे लोगों की आंखें, किसी की भूरी, किसी की नीली होती है, तो ये उस कलर का। और ये बीच में छिद्र है जो इस कार्निया से आने वाले प्रकाश को अंदर जाने से कंट्रोल्ड करता है। कैसे कंट्रोल करेगा, अभी आपकी इसकी चर्चा करेंगे। अब जब ज्यादा प्रकाश आएगा तो ये परितारिका, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, सॉरी आइरिस क्या करेगी? ज्यादा प्रकाश होने पर आइरिस क्या करेगी? इस प्यूपिल को क्या कर देगी? छोटा कर देगी। और अब प्रकाश की मात्रा कम जाएगी। प्रकाश कम होगा तो क्या करेगी? इस प्यूपिल के आकार को बड़ा कर देगी। थोड़ा सा इसे लेंस को दिखाने के लिए अब इधर लाते हैं। तो ये हमारे पास आइरिस और ये हमारे पास लेंस बना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस लेंस की वक्रता समान नहीं होती है। ये जो बीच का छिद्र है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस बीच के छिद्र को हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है जो प्यूपिल के आकार को चेंज करता है, जिसे हम आइरिस के नाम से जानते हैं, ये हमारा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो एरिया है ये एरिया प्यूपिल कहलाता है। और ये हमारा है आई लेंस, नेत्र लेंस जिसे हम लोग कहते हैं। आप ये देखिएगा, इधर मांसपेशियां होती हैं, ये पेशियां होती हैं। ये जो पेशियां होती हैं इन्हें आप सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं वो नेत्र लेंस की वक्रता को, नेत्र को कर्व कर सकती हैं, बड़ा कर सकती हैं। ये पक्षमाभी पेशियां जो होती है, इनका बड़ा काम है, नेत्र लेंस की वक्रता को चेंज करती है, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या होती है? चेंज हो जाती है। यहां पर एक द्रव बना होता है जिसमें विटामिन वगैरह होते हैं, इसे आप बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव आपने सुना होगा। अब बड़ी बात है कि ये पूरी एरिया खाली है, नेत्र को सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो इधर भी एक द्रव ट्रांसपेरेंट भरा होता है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। काचाभ द्रव। काचाभ द्रव नाम है क्योंकि ये कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट द्रव इस पूरे नेत्र को सपोर्ट करता है, निधा नेत्र आपका पिचक जो है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब रे ऑफ लाइट आती है, प्लीज आप सारे पार्ट को एक बार देख लें। जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग है उसे हम दृढ़पटल, स्क्लेरा, जो उभरा हुआ भाग है उसे कॉर्निया। आप बात करें कि जिस भाग से नेत्र में प्रकाश एंट्री करता है, देखिए इधर, वो आपका प्यूपिल। और जो प्यूपिल के आकार को घटाता बढ़ाता है, या आप कहिए कि नेत्र लेंस में प्रकाश की मात्रा को चेंज करता है, वो आपका आइरिस है। आइरिस और नेत्र लेंस के बाईं ओर कार्निया के बीच में जो लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। ये विटामिन वगैरह होते हैं, इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसका नाम जलीय द्रव है। अब बात करें ये नेत्र लेंस, ये आपका मांसपेशियों का है, लिक्विड टाइप का है। इसकी वक्रता क्या होती है? चेंज होती है। और इधर जो सपोर्टिंग द्रव है उसे हम विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव, ट्रांसपेरेंट होता है। स्क्लेरा के बाद की जो लेयर होती है, जिसे हम कोराइड के नाम से जानते हैं, कोराइड के बाद में हमारी फोटोसेंसिटिव सेल्स, प्रकाश संवेदी सेल्स होती हैं, रेटिना जिन्हें कहते हैं। रेटिना पर वस्तु का लास्ट पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता है।
अब बात करें, मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट, आप देखें ऐसे रे ऑफ लाइट इसमें एंट्री करें, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, नेत्र लेंस का काम है कि आने वाले प्रकाश को या को क्या करें, रेटिना पर फोकस करें और वस्तु का फाइनली प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। वस्तु का फाइनली प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। आपको थोड़ा सा और भी बता दें, एक जहां से ये सारी ऑप्टिक नर्व इस रेटिना को क्रॉस करती हैं, वहां पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं। ब्लाइंड पॉइंट क्या है, ब्लाइंड पॉइंट जहां पर कोई इमेज यानी लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं, अंध बिंदु। और ये सारी सूचनाएं कहा जाती हैं, इधर से जो ऑप्टिक नर्व है वो मस्तिष्क को सूचनाएं देती हैं और मस्तिष्क उनका अवलोकन करके वस्तुओं की पहचान करता है। जरा एक बार फिर से देखिए, देखने की प्रक्रिया को हम समझ लें। क्या है, रे ऑफ लाइट कार्निया के थ्रू होकर के प्यूपिल द्वारा आपके नेत्र लेंस पर पड़ेगी। नेत्र लेंस इसे क्या करेगा, रेटिना पर फोकस करेगा। रेटिना पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। रेटिना क्या है, रेटिना प्रकाश संवेदी सेलों का समूह है, यानी प्रकाश संवेदी सेल होते हैं जो प्रकाश पड़ने पर जागृत होते हैं, प्रकाश पड़ने पर एक्साइट होते हैं। रेटिना में दो प्रकार के सेल्स होती हैं, सालाका और संक। सालाका आपकी प्रकाश की तीव्रता के लिए सेंसिटिव होती है और संक आपके प्रकाश के वर्ण की पहचान के लिए सेंसिटिव होती है। और अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर सदैव उल्टा बनता है, बट मस्तिष्क से क्या करता है, सीधा करता है। तो ये हमारे पास रेटिना के बारे में। जरा अब एक और भी अभिदृष्टि दोष की चर्चा करनी है, तो सबसे पहले आप जरा विचार करें, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक है एक्कोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता। एक्कोमोडेशन पावर क्या है, आप देखते हैं कि हमारा नेत्र लेंस दूर की वस्तुओं को भी देख लेता है और नजदीक की वस्तुओं को देखता है, लेकिन जरा आप देखिए, जब नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो आंखों पर थोड़ा सा प्रेशर, नेत्र लेंस पर खिंचाव उत्पन्न होता है। तो हमारा नेत्र लेंस स्वयं अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, चेंज करता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं, लेकिन पास की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस पर दबाव पड़ता है। तो ये जो नेत्र लेंस स्वयं अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, एडजस्ट करता है, घटाता बढ़ाता है, इसी को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। यानी नेत्र लेंस द्वारा स्वयं की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता जो होती है वो इसकी क्या होती है, एक्कोमोडेशन पावर होती है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, सामान्यतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब वो रेस्ट स्थिति में होता है तो 2.5 सेंटीमीटर के करीब होती है, लेकिन अभी हम दूर की वस्तु को देखना चाहें या पास की वस्तु को देखना चाहें तो फोकस दूरी से एडजस्ट करनी पड़ती है। जरा आप बात करें कि हम नेत्र के करीब कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकते हैं, तो एक पॉइंट आपके पास डिसाइड होता है, निकट बिंदु। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, या हम इसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, जरा आप देखें। अब हम नेत्र के समीप किसी वस्तु को कितना नजदीक रखकर देख सकते हैं, यानी सामान्यतः नेत्र हमारा सबसे नजदीक कितनी दूरी की वस्तु को देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट। ध्यान देना, स्पष्ट दिखाई दे। हम बहुत नजदीक ले लेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब धुंधला बनने लगेगा तो वह स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो सामान्यतः वह दूरी, नेत्र के निकट वह दूरी जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या बनता है, स्पष्ट बनता है। ये सामान्य नेत्र के लिए कितनी होती है, 25 सेमी, जिसे हम लोग कैपिटल डी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी से क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। जरा आप बात करें कि अब दूर वाले बिंदु की बात करें तो हम यहां से देखें तो तारों को देख लेते हैं, बहुत दूर वस्तु को देख लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो इसका नेत्र का दूर बिंदु है, दूर बिंदु ये कहां तक देख लेता है, ये अनंत पर रखी वस्तु को देख लेता है। तो हमारे मानव नेत्र का जो दृष्टि विस्तार है 25 सेमी से लेकर के अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। थोड़ा ध्यान देना, जो नेत्र का निकट बिंदु है ये आयु के साथ बदलता रहता है। जैसे कोई अभी अधिक आयु हो जाए, 60 वर्ष का वृद्ध हो जाए तो उसे नजदीक
वस्तुओं को, किताब को पढ़ने में दिक्कत आएगी, निश्चित बात है उसका निकट बिंदु दूर चला गया होगा। तो आप बात करें कि 60 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है तो उसका निकट बिंदु 100 से 200 सेंटीमीटर के तक जा सकता है। अभी आप बात करें ना सर आयु बढ़ेगी तो निकट बिंदु दूर चला जाएगा, तो क्या आयु कम होगी तो निकट आ जाएगा? हाँ, अभी 8-10 वर्ष के बच्चे को देखें तो कहेगा सर जी हम तो बहुत पास रख के पढ़ सकते हैं। यानी यदि आप बात करें कि 10 वर्ष के बच्चे की बात करें तो उसका निकट बिंदु 7 से 8 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। उसका निकट बिंदु कहाँ हो जाएगा? 7 से 8 सेंटीमीटर पर उसका निकट बिंदु होता है। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं, केवल मांसपेशियों की बात है। यह सिलरी मसल्स है, ये क्या करती है? नेत्र लेंस को मोटा और पतला करने का कार्य करती है। जरा आप एक बीमारी के बारे में सुने होंगे आप, रोग के बारे में, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है जरा ध्यान दें। तो यहाँ पर जो लेंस है इसके ऊपर सफेद सफेद दूधिया परत जम जाती है जिससे दिखाई दृष्टिता कम हो जाती है, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद क्या है? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है? इस लेंस के ऊपर क्या होती है? पतली परत क्या होती है? दूधिया सी जम जाती है जो दिक्कत करती है। इसको हम शल्य क्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। व्यक्ति की दृष्टि पुनः वापस लाई जा सकती है। एक और भी चीज आपके पास है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नेत्र लेंस स्वयं अपनी फोकस दूरी को कैसे परिवर्तित करता है। ये देखिए सिलेरी मसल्स के द्वारा इसकी वक्रता को घटाते बढ़ाते। देखिए इसमें बिल्कुल रेक्स्ट, ये देखिए वक्रता क्या हुई? बढ़ गई। ऐसे ही प्लीज तो हमारे पास मानव नेत्र के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। मानव नेत्र की चर्चा जब हमने कर ली, इस चर्चा के बाद में आप बात करें तो हमारे पास आता है नेत्र के दोष। नेत्र में कौन कौन से दोष हैं उनकी चर्चा करनी है, तो नेत्र दोष की बात करते हैं। नेत्र दोष क्या है? तो मानव नेत्र में अपवर्तन के कुछ दोष, नेत्र दोष वैसे बहुत सारे हैं, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही प्लीज। तो नेत्र में जो दोष है वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। नेत्र के दोष है ये अपवर्तन के कारण, किसके कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला दोष तो आपके पास है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। बहुत आसान है। मायोपिया या इसे बोलते हैं शार्ट, इसे निकट दृष्टिता भी बोलते हैं, साइटेडनेस, या इसे एक दूसरा दोष है, इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या इसे बोलते हैं फार साइटेडनेस। एक है आपके पास जरा दूर दृष्टिता। ये बहुत जरूरी नहीं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं। जरा दूर दृष्टिता। एक आपके पास और भी दोष है जिसे हम बोलते हैं अविंदुकता, एस्टोमैटिज्म। मैं यहां पर आपको 4 की चर्चा कंपेरेबिलिटीज पढ़ा दूंगा, बहुत आसान सा रहेगा। निकट दृष्टि दोष क्या है? वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को निकट का दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, निकट का स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर का दिखाई नहीं देता। दूर का दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता है। अब बात करें तो आखिर जब दूर का दिखाई नहीं देता है तो इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि इसका दूर बिंदु, मानव नेत्र का दूर बिंदु कहां है? अनंत पर। दूर बिंदु क्या होता है? निकट आ जाता है। दूर बिंदु निकट आ जाता है, इसीलिए इस दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। जरा एक आंख आप कंपेयर करें। आंख को कई प्रकार से लोग बनाते हैं।
चित्र में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एनसीईआरटी देखना है, एनसीईआरटी से टोटल आपको मिल रहा है, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। यदि आपको कोई चित्र वगैरह में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं। बहरहाल एनसीईआरटी आपके पास मेन बुक है। अब बात करते थे कि होता क्या है इसमें। ये दूर बिंदु जो आपका है अनंत पर, वो क्या करता है, इस प्रतिबिंब को पहले ही फोकस कर देता है। यानी जो अनंत पर रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के, देखिएगा रेटिना पर धुंधला बनता है, उसके आगे ही बन जाता है। हुआ क्या है, जो हमारा दूर बिंदु क्या था, अनंत पर था, वो दूर बिंदु अनंत पर ना होके अनंत से पहले आ गया है। अब यदि इस दूर बिंदु पर वस्तु को रख दिया जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूर बिंदु पर वस्तु को रख दिया जाए, अनंत पर न रखें तो क्या होगा, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, अदरवाइज रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं। यानी जो दूर बिंदु था हमारे पास P इनफाइनाइट पर था, वो इनफाइनाइट से चल के नेत्र के निकट आ गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, निकट दृष्टि दोष पड़ा। यदि हम उस दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कोई वस्तु अनंत पर रख देते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा, रेटिना के पहले बन जाता है। कहां बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। तो ये हमारे पास एक डिफेक्टेड वस्तु का प्रतिबिंब था, डिफेक्टेड आंख, जिसे आप कह रहे थे कि ये आंख हमारी दूर निकट दृष्टि दोष युक्त आंख। अब हम इसका कारण जाने, तो कारण भी हमारे पास दो ही बातों से है। क्या हो सकता है कि नेत्र गोलक का आकार क्या हो, बढ़ गया हो, इसीलिए यहां पर फोकस हो गया हो, यानी नेत्र गोलक का आकार क्या हो गया, बढ़ गया, गोलक का आकार बढ़ना। और एक बात और भी है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, या कहिए वक्रता बढ़ जाना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। कारण क्या है, गोलक का आकार बढ़ गया, इसलिए आपकी किरणें पहले फोकस हो गई, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई। अब इसका निवारण क्या है, जरा देखिए, तो निवारण है, आप देखिएगा ये किरणें पहले फोकस हो रही है, दूर करना है, तो आप पहले पढ़े अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उचित फोकस दूरी का हम क्या लगा देंगे, चश्मे में अवतल लेंस लगा देंगे। अब देखिएगा, जो अनंत से किरणें आ रही थी, ये देखिए अनंत से किरणें आपकी आ रही थी, ये किरणें क्या होंगी, थोड़ी फैल जाएंगी थोड़ी सी, और अब देखिएगा इनका अंतिम प्रतिबिंब आप रेटिना पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनका अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। ये देखिएगा, जो अभी अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब पहले बन रहा था, वो क्या हो गया, अब जब आप चश्मे में अवतल लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो निवारण का तरीका क्या है, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा। कैसा लेंस लगा के, अवतल लेंस। क्लास में आपके कुछ बच्चे चश्मे लगाते हैं, उनके लेंस को छुइए, यदि वो बीच में क्या है, पतले हैं, तो इसका मतलब उनको मायोपिया का रोग है। क्या है, रोग न कहें प्लीज, उनको दृष्टि दोष है मायोपिया का, उसके निवारण के लिए किया जाए। आइए जस्ट इसका अपोजिट आपका दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, और निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब बड़ी बात है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका निकट बिंदु, प्लीज निकट बिंदु क्या हो गया, दूर चला गया। निकट बिंदु जो 25 सेमी पर था, वो कहां चला गया, दूर चला जाता है, निकट बिंदु दूर चला जाता है। अब आप इसको एक दोष देखें कि इसका निकट बिंदु जो 25 सेमी पर था, वो 25 से बाहर चला गया। तो अब इसके चित्र को जरा देख लेते हैं। देखिएगा रे डायग्राम,
जब आप इंटरमीडिएट के सिलेबस को पढ़ेंगे तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर, दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही वर्क पूछते हैं। तो आपको रे डायग्राम जानना जरूरी है कि कहां पर हमारे पास नेत्र में दृष्टि दोष है, वो कैसे बन रहा है इमेज, उसका निवारण करने के बाद क्या बन रहा है इमेज। तो आप जरा इधर देखें, इस बात को हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा चित्र, कोई दृष्टि दोष है उसे कैसे बनाएंगे। ये देखिए, चाहे तो आप गोला ही बना सकते हैं, फिजिक्स में कहीं कोई, आप देखिए इधर, यानी यदि कोई वस्तु ये देखेगा जो हमारे पास निकट बिंदु है वर्तमान में 25 पर, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के पीछे। कहां बनता है, रेटिना के पीछे। अब वस्तु का रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, धुंधला बन रहा है। कैसे बन रहा है, धुंधला बन रहा है। यानी हम 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, धुंधला बनता है। यदि अभी 25 से दूर कर दे तो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनने लगेगा, बिल्कुल डाउट ना हो किसी को। यदि अभी हम 25 से इसे दूर कर दें, 25 से दूर कर दे प्लीज, ये देखिएगा हमारे पास निकट बिंदु ये था और हमने वस्तु को यहाँ एन डैश पर रख दिया। अब यहां से हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, प्लीज थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। यहां से वस्तु को बनाएंगे प्रतिबिंब, तो आप देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब अब रेटिना पर बन रहा है। अब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है। इसका मतलब निकट बिंदु कहां चला गया, दूर चला गया। निकट बिंदु कहां चला गया, दूर चला गया। अब आप बताइए, किरणें दूर फोकस हो रही थी, तो इसका कारण यदि आप आपसे बात करें कारण क्या हुआ, तो इसका कारण क्या हुआ बताइए। कारण गोलक का आकार घट गया, गोलक का आकार घट जाना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, या इसे क्या कह दें, वक्रता। देखिएगा फोकस दूरी और वक्रता में अपोजिट संबंध होता है, वक्रता घट जाना। ये दोनों में से कोई एक चीज कह सकते हैं। तो कारण तो हो गया। निवारण, आप देख रहे थे किरणें क्या हो रही हैं, दूर फोकस हो रही हैं, तो किरणों को मोड़ने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस करता है। तो हम क्या करेंगे, चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे। कैसा लेंस लगाएंगे, चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका भी आप रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कोई भी दृष्टि दोष आता है तो उसका रे डायग्राम बनाने पर ही आपके पास नंबर मिलने के चांस है। यानी आप एक लेंस लगा दें, उत्तल लेंस। अब देखिए आप, इसका निकट बिंदु यहां पर था एन, और यहां चला गया था एन डैश पर। कहां चला गया था, एन डैश पर। अब एन से किरणें चलेंगी, किरणों को ये लेंस क्या करेगा, थोड़ा मोड़ देगा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मत मोड़िए, ये मोड़ दिया। अब ये किरणें कहां हो गई, फोकस हो गई रेटिना पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हमसे गलती हो रही, प्लीज गलती ना हो। ये देखिए रेटिना पर क्या हो गई, फोकस हो गई। अब आप बात करें तो इस लेंस को इमेजिन करें तो ये किरणें लग रहा है कि कहां से आ रही हैं, जो आपका निकट बिंदु दूर चला गया था वहां से आ रही है। प्लीज रे डायग्राम में तीर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आपने क्या देखा, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई स्पष्ट नहीं देता। तो इसे निकट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका दूर बिंदु निकट आता है, जो अनंत पर था वो अनंत से पहले आ गया। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ऐसा हो सकता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस। ऐसे दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, दूर का तो दिखाई देता, निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता।
हाइपरमेट्रोपिया में जो आपका नियर पॉइंट है वो क्या होता है, दूर चला जाता है। इसका कारण गोलक का आकार घट जाए तब ऐसा हो सकता है, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, वक्रता घट जाए तब ऐसा हो सकता है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का आपको उत्तल लेंस लेना होता है। अब आइए जरा दूरदृष्टिता क्या है। कभी कभी क्या होता है, जब आयु बढ़ जाती है व्यक्ति की तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो लूज पड़ जाती है, यानी नेत्र लेंस हमारा एडजस्ट अपनी फोकस दूरी को कम कर पाता है, यानी उसकी एक्कोमोडेशन पावर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब एक्कोमोडेशन पावर डिक्रीज हो जाएगा तो आसानी से वो निकट की वस्तु को देख नहीं पाएगा। अब जब निकट का देख नहीं पाएगा, और क्या होता है कभी कभी दूर का भी नहीं देख पाता है, यानी इसमें दोनों दोष होते हैं। कौन दोष होते हैं, दोनों दोष होते हैं। यानी जरा दृष्टि दोष किसके कारण है, इसका कारण क्या है, मांसपेशियों की शिथिलता, मांसपेशियों की शिथिलता, या आप कहिए शिथिलता, या आप कहिए इसका एक कारण क्या हो सकता है, मांसपेशियों की शिथिलता हो सकती है, आयु बढ़ना। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति को दूर का और नजदीक का दोनों दिखाई नहीं देगा। तो दोनों दिखाई नहीं देगा तो इसके निवारण के लिए क्या हो सकता है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी यानी एक ही लेंस में उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। तो ये अवतल और उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और उत्तल लेंस निकट की वस्तुओं को देखने के लिए। अक्सर आप देखेंगे जो बड़ी एज के लोग हैं उनके चश्मे में ऐसा लेंस लगा होगा, रुपया पैसा गिनना है तो चश्मा ढीला है, और दूर देखना तो क्या किया उन्होंने, दोनों चश्मा टाइट किया और दूर की वस्तुओं को देखा। तो ये जरा दूरदृष्टिता है वो किस, इसमें दोनों दोष हो सकते हैं, निकट और दूर दृष्टि दोनों। इसका कारण आयु बढ़ जाती है, मांसपेशियों की शिथिलता होती है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस के ऊपरी भाग में चश्मे के जो चश्मे में लेंस लगा होता है उसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग क्या होता है, उत्तल लेंस। अबिंदुकता क्या है, अरे भाई चौथा पॉइंट भी चर्चा कर लेते हैं। अबिंदुकता क्या है, एस्टोमैटिज्म जो आपका है, एस्टोमैटिज्म है, इसमें व्यक्ति को क्षैतिज और समांतर रेखाएं एक साथ फोकसित उसके नेत्र पर नहीं हो पाती हैं। यानी जिसको एस्टोमैटिज्म की दिक्कत है वो किसी तार की जाली को देखेगा तो या तो क्षैतिज रेखाएं सही से फोकस नहीं हो पाएंगी या ऊर्ध्वाधर रेखाएं नहीं फोकस हो पाएंगी। जैसे क्या होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है लाइनिंग वाली शर्ट पहने, उसे कोई देखता है तो उसे लाइनिंग स्पष्ट नहीं आती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ फोकस नहीं, एक साथ फोकस नहीं। अब इसका कारण क्या है, कार्निया की आकृति का गोलीय ना होना, ध्यान देना, कार्निया गोल ना हो, कार्निया की आकृति का गोलीय ना होना, कार्निया की आकृति का गोलीय ना होना, ये इसका कारण है। अच्छा तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए बहुत अच्छा वर्क है, बेलनाकार लेंस लगाएंगे। चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। अब इस प्रकार हमारा ये टॉपिक जो ह्यूमन आई के साइटेडेंस है, दोष हैं अपवर्तन के, उन चारों दोषों की चर्चा आपसे की गई। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी हो तो इसमें आपको टारगेट यही रखना है कि वस्तु, भाई कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहे हाई स्कूल का चाहे इंटर का, बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत सरल है इसका। कैसे सरल है, व्यक्ति क्या देख सकता है, व्यक्ति क्या देख सकता है और क्या वो देखना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसान सा ध्यान रखना है, क्या यहां पर यूवी और इसके चिन्ह हम क्या रखेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साथ रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। पुनः आपसे कहूंगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।